बहुत बढ़िया। सत्य जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे? बहुत बढ़िया। अश्विनी मैम कैसी हैं आप? Good evening, sir. How are you? बहुत बढ़िया। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं, बट आई बिलीव कहीं ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आपकी तरफ से होगी और हम भी आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे। श्वेता मैम कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर कुछ इश्यू रिजॉल्व हुआ जो प्लान कर रहे थे, या भी वहीं तक है उसी स्टेज पे? सर जो सरकारी था उसे अभी नेहरू प्रेस से ठीक करा लिया, आज ही मिला है। ओके ठीक है। तो उसमें कुछ काम कर सकते हैं या फिर मतलब अभी उसी स्टेज पे कि हमने कुछ नहीं किया है? नहीं, स्टेज तो क्रिएट नहीं किया, अब आज से काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैम आपका शायद माइक का कुछ नॉइज आ रहा है, अच्छा, तो आई बिलीव एक बार प्लग आउट करके प्लग इन कर लीजिए, दैट विल बी गुड। ओके ओके। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का लास्ट सेशन से या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग से कोई क्वेश्चन किसी का? हितेश जी आपका तो कोई इश्यू है नहीं मेरे ख्याल से, आप सपोर्ट का बहुत अच्छा यूज ले रहे हैं और लेते रहिएगा। बाकी मैंने देखा है बाकी लोग बड़े शांत रहते हैं, बाकी लोग सपोर्ट पे ज्यादा इंक्वायरी जनरेट नहीं करते हैं। श्रद्धा मैम क्या चल रहा है वेबसाइट का? सर चल रहा है। अच्छा चल रहा है, मतलब अभी चल रही है गाड़ी ना, दौड़ने वाली Yes. पटरी पे नहीं आई है? यस सर। ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, करेक्ट? यस सर, मैंने लेआउट के वीडियोस वगैरह देखे, सत्य सर ने मेरे को लिंक भी भेजा था, और मैक का कोई एक यूट्यूब पे आ रहा है, उसमें पूरे अच्छे से बताया हुआ है सर, वो देख के कर रही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। सत्य जी आपका क्या चल रहा है सर वेबसाइट का? सेम सर, मैंने फर्स्ट टाइम जो बनाया था कुछ कुछ गलतियां किया था सर, जो बुलेट पॉइंट यूज किया था और लो क्वालिटी इमेज कुछ यूज किया था सर। फर्स्ट टाइम के हिसाब से जो जो गलतियां किया था तो उसको थोड़ा किया है सर, चेक कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अश्विनी कोई क्वेश्चन? नो सर। जो वेबसाइट पे इश्यू था वो रिजॉल्व हो गया मैम? यस सर। सर मेरी एक क्वेश्चन है कैनवा से, कैनवा पे। जी बताइए श्वेता मैम। सर जब वो मैं एक टेम्पलेट बना रही थी मेरे ब्रदर के शॉप के लिए, तो उसमें एक स्टिकर की ऑप्शन थी जो कि एनिमेटेड थी, दैट वाज मूविंग, आई मीन दैट वाज ब्लिंकिंग। जब मैंने बनाया उसको इमेज फॉर्मेट में, फिर मेरे को उसको डाउनलोड, जब डाउनलोड करूँ तो किस फॉर्मेट में डाउनलोड करूँ, क्योंकि मैंने जब पीएनजी में किया। जब आपको एनिमेटेड करना होगा पीएनजी में या फिर जेपैग में कभी भी एनिमेशन नहीं होती है। अच्छा। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो जीआईएफ अगर आपको देगा, क्योंकि जीआईएफ वो पेड यूजर्स को ही देता है, तो अगर आपको जीआईएफ करना है तो जीआईएफ आप फिर कर सकते हैं, या फिर आपको मूवी की उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। आप एक तरीका यूज कर सकते हैं कि कैनवा के अंदर ही आपको मिलेगा एनिमेटेड सोशल प्लान्स, कुछ है उसमें एनिमेटेड सोशल आइकन्स करके हैं। यस सर है। उसमें जाइएगा और वहां पे अपडेट कीजिए और वहां से डाउनलोड कीजिए, दैट विल वर्क। वो जीआईएफ डाउनलोड कर देगा। थैंक यू। ठीक है, वहां से फ्री का काम कर सकते हैं आप। श्वेता मैम जो ब्लॉग हमने बनाया था उस ब्लॉग पे हैव यू स्टार्टेड राइटिंग एनीथिंग? ब्लॉग को कुछ ठीक ठाक किया अभी? श्वेता मैम जो ब्लॉग हमने रेडी किया था वो ब्लॉग पे कुछ हमने काम किया है आगे? ओके ठीक है। चलिए, सो आज की मीटिंग में जो हम करने वाले हैं वो है ऑन पेज एसईओ का, और आगे फर्दर समझेंगे किस तरीके से ऑन पेज एसईओ काम करता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं सो दैट आप लोग रिकॉल कर लें कि ऑन पेज एसईओ है क्या, किस तरीके से काम होता है। ऑन पेज एसईओ में वो सारी चीजें आती हैं जो आप पेज के ऊपर करते हैं सो दैट आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मीट कर पाए। पहली चीज, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। सबसे पहले आपको अपने जो भी पेज आप बना रहे हैं, जो भी पोस्ट बना रहे हैं, मतलब जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे एक पेज हो, वो कंटेंट जो है वो आपका पोस्ट भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है ना अश्विनी? वो इट कैन बी एनीथिंग, करेक्ट है हितेश सर? वो पोस्ट भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है, लेकिन उस कंटेंट को इंटरनेट पे डालने के लिए आपके सामने क्लैरिटी होनी चाहिए। किस चीज की? आपके सामने क्लैरिटी होनी चाहिए कीवर्ड्स की, जिसपे आप चाहते हैं उसको प्रमोट करना। अब जब आपने कीवर्ड फाइनल कर लिए, कीवर्ड फाइनल करने के बाद आपका कोई ना कोई प्राइमरी कीवर्ड होगा। प्राइमरी कीवर्ड एग्जांपल कि जिससे सारे रिलेटेड कीवर्ड हो। ये कभी मत कीजिएगा कि हितेश जी आपने एक पेज बनाया और पेज के ऊपर आपने घड़ी वाला कीवर्ड भी डाल दिया, आपने मशीन वाला भी कीवर्ड डाल दिया और आपने रेफ्रिजरेटर वाला भी कीवर्ड डाल दिया।
आपका एक पेज एक कंटेंट के बारे में बोलना चाहिए। क्लियर है सर? ओके। जैसे मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं वॉल क्लॉक्स की, तो आपका जो वॉल क्लॉक का पेज है वो वॉल क्लॉक के बारे में ही बोलना चाहिए। ओके। आप ये कभी नहीं करेंगे कि वॉल क्लॉक भी बोल दिया सारा। ये आप होम पेज पे जरूर कर सकते हैं, क्योंकि होम पेज पे आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है? आपकी कंपनी का नाम। ओके। लेकिन आगे जो इतने पेजेस, जैसे हमने एग्जांपल देखा था होटल्स इन दिल्ली में, तो जब हम उस पेज पे जा रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली के होटल्स दिख रहे थे ना हमें। हाँ। इसका मतलब ये है कि सर्च इंजन के अंदर आपका वेबसाइट रैंक नहीं करता है, आपका पर्टिकुलर पेज रैंक करता है। दुनिया के किसी भी कीवर्ड पे आप चले जाइएगा, आपका कीवर्ड एक पेज के ऊपर स्पेसिफिक रैंक करेगा। हो सकता है आपका होम पेज रैंकिंग में नहीं आ रहा हो सकता है आपका मेन डोमेन रैंकिंग में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक पोस्ट का पेज रैंकिंग में आ रहा है। जैसे अश्विनी मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग इन बैंगलोर आपने प्राइमरी कीवर्ड डाला। अब ये प्राइमरी कीवर्ड आपने एक पेज के ऊपर डाला, जिस पेज के ऊपर आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग इन बैंगलोर के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। या फिर अगर चाहते हैं कि कोई कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग इन बैंगलोर टाइप करे तो आपका पेज सामने आए, तो उसके ऊपर आप पहले बैंगलोर के बारे में कुछ लिखिए। गूगल चाहता क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल इस टाइम ऑन पेज एसईओ का कौन सा है? वो है विकिपीडिया। अगर आप विकिपीडिया के ऊपर जाएं तो आप देखेंगे विकिपीडिया के ऊपर जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जैसे लिखा हुआ है इंडिया, दिल्ली इज अ स्टेट इन इंडिया, और जैसे ही आप इंडिया के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं वो विकिपीडिया आपको इंडिया के बारे में भी बताने लगता है। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि यूजर को दो जगह नेविगेट नहीं करना पड़ रहा है। यूजर को अगर इंडिया के बारे में नहीं पता है, वहां क्लिक करेगा, इंडिया के बारे में पढ़ लेगा। यूजर सेटिस्फैक्शन आ गया ना। ऐसे ही श्वेता मैम, जब आप ब्लॉगिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, या जैसे ही आप लोग आर्टिकल लिखेंगे, कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से फॉर्मेट बनाएं, वेल एक्सप्लेन तरीके से। अब अश्विनी कंटेंट राइटिंग में एसईओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंटेंट राइटिंग में जो गूगल या कोई भी सर्च इंजन बोलता है एज पर पैरामीटर, उसका कहने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट में 70% कंटेंट यूनिक होना चाहिए। और अगर मैं वेबसाइट की बात छोड़ दूं, अगर पेज की बात करूं या पोस्ट की बात करूं, तो आपके पेज या पोस्ट के अंदर 70% कंटेंट यूनिक होना चाहिए। अब 70% का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। और 70% रेशियो कहां से निकल गया? मैंने जैसा हमेशा सेशन में बताया, इस सेशन में अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कोर्स कैसा चल रहा है, तो सारे लोग एक ही चीज बोलेंगे, लेकिन अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। इसका मतलब उसका एंड रिजल्ट तो एक ही है, लेकिन आप अपने तरीके से समझा रहे हैं। हो सकता है आपका तरीका मुझे बहुत पसंद आए, हो सकता है श्रद्धा मैम को सत्य जी का तरीका बहुत पसंद है बोलने का। तो इसीलिए गूगल चाहता है कि आप एक कंटेंट के बारे में लिखो। अगर आपको कार्डियोलॉजी के ऊपर लिखना है, अगर आपको हार्ट अटैक के ऊपर लिखना है, आप लिखो, लेकिन अपने तरीके से लिखो। Sir, you have shown small SEO tools. Yes, of course, sir. I'll be coming to that today. So, अब क्या है अजय जी, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी कंटेंट को लिख रहे हैं, उस कंटेंट को लिखने के लिए अब मान लीजिए जैसे आपने श्वेता मैम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि श्वेता मैम हमारे लिए एक ब्लॉग लिख दो आप। अब श्वेता मैम ने ब्लॉग लिखा और उनको लिखने का मन नहीं है। श्वेता मैम ने 2-3 लाइन लिखी और बाकी कॉपी वॉपी करके आपको दे दिया। आप पैसे तो उनको देने हैं आपको, लेकिन आप वेरीफाई कैसे करोगे कि श्वेता मैम ने एक्चुअली कंटेंट लिखा है कि नहीं लिखा है? इसको टेक्निकली हम प्लेगरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हितेश जी? नहीं, सर बोलिए। प्लेगरिज्म। टेररिज्म। सर कोई बात नहीं, पहली बार है, मैंने भी ऐसी किया है। बोलिए हितेश जी। सर देखिए आंखें मेरी बड़ी तेज है सर, तभी मैंने डायरेक्टली आपके पास पहुंचा हूं। सेशन में बिल्कुल भी नहीं घबराना है सर। दोबारा रिपीट कीजिए सर। ये बड़े बड़े वर्ड जब फेंकोगे ना, सामने वाला अपने आप डरेगा। पेनिरिज्म। पेनिरिज्म नहीं सर, पेल पेन पेल पेल गेरिज्म रिज्म पेलगिरिज्म। पेलिरिज्म चलिए, पेलगिरिज्म। पेलगिरिज्म। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो टेक्निकली हम इसको पेलगिरिज्म बोलते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस में अलग अलग फोनेटिक्स यूज करते हैं, बट अगर आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हैं अजय, और अगर आपको कोई बोलता है कि कंटेंट को यूनिक कैसे समझेंगे,
कंटेंट की यूनिकनेस को कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे पेलग्रिज्म के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अब पेलग्रिज्म को चेक करने के लिए गूगल अपने इंटरनल टूल्स को यूज करता है, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं जहां आप एक्चुअली जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपको जो आपके कंटेंट राइटर ने डेटा दिया है या फिर आप जिस कंटेंट को यूज कर रहे हैं, क्या वो कंटेंट दूसरी किसी वेबसाइट पे प्रेजेंट है। ये आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, जो मैंने स्मॉल एसईओ टूल्स बताया दोबारा दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे, और इसके बाद हम आज बात करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम ऑन पेज एसईओ पे काम करेंगे। स्मॉल एसईओ टूल्स एक वेबसाइट है। ऐसी बहुत सारे टूल्स हैं जो पेड भी हैं, लेकिन ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे पेलग्रिज्म चेकर है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। ये जो इस वेबसाइट है तो अलग अलग फोनेटिक्स में बोला जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर इसको पेलग्रिज्म बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर आप किसी यूएस वाले बंदे से बात कर रहे हैं तो वहां पे फोनेटिक्स अलग हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप क्रैक कर रहे हैं तो मैं कोशिश तो यही करूंगा कि आपको जॉब इंडिया में मिले, लेकिन बाहर मिल रही है तो मैं खुश होऊंगा, तो वैसी फोनेटिक्स यूज कीजिएगा। चलिए, सो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे iadm.net पे चला जाता हूं एंड व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी अ स्मॉल टेक्स्ट एंड ट्राई टू चेक कि अगर कोई मेरे को यहाँ पर ये दे दे, यहाँ चलते हैं अबाउट के अंदर, ये कर देते सर ये कौन सी थीम यूज कर रहे हैं आप? मैम ये तो कस्टमाइज थीम है पूरी, दिस इज नॉट वर्डप्रेस। तो यहां पे देखिए मैंने कंटेंट लिखा, अब मैं चेक करना चाहता हूं ये कंटेंट क्या यूनिक है। मैंने चेक पे क्लिक किया, देखिए मुझे दिखा रहा है 100% प्लैगियरिज्म इस पे है, लगा हुआ है, 100% है। सो यहाँ पे मुझे मैथ सोर्स भी दिख जाएगा। अगर मैं मैथ सोर्स पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आ रहा है, ये दिखा रहा है मुझे दो जगह है ये, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कंटेंट लिखा हुआ है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे कंटेंट लिखा हुआ है। देखिए मुझे क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप चूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं। यहाँ पे 100% मुझे दिखा रहा है कि ये यूनिक नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर हम पीछे जाते हैं एंड वी नीड टू गो टू आर्टिकल रीराइटर। देखिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूरी है आर्टिकल लिखिए, कंटेंट खुद लिखिए, लेकिन ऐसे भी सिनारियोज आपके सामने आएंगे जब आप अपना कंटेंट खुद नहीं लिख पा रहे होंगे, टाइम नहीं होगा या फिर आपको लिखने का शौक नहीं है, जहां पर मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स फंस जाते हैं। आप एक ब्लॉग तो जोश जोश में लिख लेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम स्मॉल ऐसे टूल्स के ऊपर दोबारा चलते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल रीराइटर टूल हमें एक मिलेगा। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल रीराइटर टूल आपको मिल जाएंगे। सर आप वो कब बताओगे, वो जो आप बनाए हो livenews.com पे जो आपने एआई से आर्टिफिशियल मैम जिसमें इंटेलिजेंस। ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग हो रही है, हाँ ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग। मैं बिल्कुल बताऊंगा, उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने इस कंटेंट को लिखा,
पेस्ट किया और यहाँ पर मैं एक बार ये लोड हो जाए, लोड होने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इसको। आर्टिकल रीराइटर टूल पे मैं क्लिक करूंगा एंड दिस विल गिव मी अ न्यू आर्टिकल। वो लिखेगा कैसे समझिएगा, इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ के अंदर जो भी वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में होंगे वो उसके सिनोनिम्स निकाल लेगा और उसको चेंज कर देगा। वो यही कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। रीराइट आर्टिकल, और देखिए आर्टिकल रीराइट कर रहा है। अगर सिनोनिम्स निकाल देंगे तो मतलब तो वही रहा ना, एंड रिजल्ट तो वही रहा। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, पर्यावरण। श्वेता मैम पर्यायवाची बोलते हैं हितेश जी? हाँ यस सर। चलिए पर्यायवाची। चलिए सो यहाँ पे देखिए ये मेरा कंटेंट है, ये कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा और इसने मुझे बिल्कुल यहाँ से सिनोनिम्स को चेंज करके मुझे दिखा दिया। जैसे द नॉर्मल, द नोटिस, द प्लैनेट, इन सबको चेंज करके उसने कुछ ना कुछ निकाल दिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये यूनिक उसने कंटेंट बनाया। इस कंटेंट को आप यस यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, जरूर यूज कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट से उठा के कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है। ये मैं सिर्फ तभी बता रहा हूं जब आपके पास बहुत सारे कंटेंट लिखने का प्रेशर हो और आप ऐसे कुछ टॉपिक पे ऊपर लिख रहे हो जिसपे आप जरा अपना दिमाग नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो बेबी क्राइंग, तो बेबी क्राइंग के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स में से आप किसी एक सिम्टम को उठा के लिख रहे हो और आपको वो आर्टिकल किसी डॉक्टर की वेबसाइट पे मिल गया है, तो आप इस टूल को यूज करके उसको चेंज कर सकते हो। बट ग्रामेटिकली इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूं। This is kind of a blessing to the bloggers, sir. दिस इज Because if you're blessing। और ये यहाँ पे जितने भी टूल्स आपको मिलते हैं ना सर, जितने भी टूल्स आपको मिलेंगे, और प्लैगियरिज्म चेकर जो है ये कि आपको सिर्फ फ्री में मिलेगा। जो पेड प्लैगियरिज्म टूल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई लेवल, लेकिन पहले आप इसको यूज कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा अच्छा चल रहा है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। बट मुझे लगता है कि अभी जिस स्टेज पे आप हैं वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप छोटा मोटा काम यहाँ से बहुत इजी कर सकते हैं। एंड अजय आपके लिए मैं बता दूं, लाइक फिनिश योर वेबसाइट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज़ यू नीड टू ऐड लॉट ऑफ ब्लॉग्स टू इट। yeah, sir, yeah. है ना? Actually, जरूर ये सब Sorry, तभी sir. दिखा पाओगे। सर सॉरी सर, आपने क्या बोला? दोबारा पूछिए शब्दमन, सॉरी सर अभी आपने क्या बोला? वो आवाज मैंने ये बोला कि अपनी वेबसाइट जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि आपको जॉब में घुसने के लिए, जाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ना वेबसाइट पे आपने काम क्या किया है ना? अगर एक रेडी प्रोजेक्ट आपके पास होगा तो अच्छा होगा ना। Any news about Accenture hiring, sir? नो अभी अजय कोई भी जो बिग ब्रांड्स हैं वो हायर नहीं कर रहे हैं, बट दे विल सून बी हायरिंग। Okay. हमारे वो टीम से टच में रहिए, दे विल गिव यू द मैसेज व्हेनेवर देयर इज अ लाइक ओपनिंग। एंड हैव यू शेयर्ड योर प्रोफाइलिंग विद देम? Yeah, I have shared, but I was waiting for them to come back. But abhi tak they haven't come back. But then yeah, I'll again follow up. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये जो प्लैगियरिज्म मेरे को दिखाया गया, अब ये 50% है। अभी 50% है, यूनिक हो चुका है, मेरा यूनिकनेस 50% है। मुझे इसको और ज्यादा इंक्रीज करना है। ये इतना 50% इसलिए आया क्योंकि जो पैराग्राफ था ये बहुत छोटा था। ये टूल बेचारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैं चेंज करूँ क्या। अब इसको तो इजी लिखेगा ना, इसका तो क्या लिखेगा बेचारा। तो आप जब इसको बड़ा कंटेंट देंगे तो ये 100% यूनिकनेस ले आएगा। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट करेंगे। तो अभी हमने क्या क्या सीखा है? अभी हमने ऑन पेज एसईओ के अंदर सबसे पहला सीखा कि आप अपनी वेबसाइट का जो पेज बनाएंगे, उस पेज का सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? कंटेंट लिखने से ही पहले आप उसका कीवर्ड फाइंड करेंगे कि ये 5 से 7 कीवर्ड्स हैं मेरे जो इस पेज पे लगने चाहिए। कीवर्ड की कैटेगरी हमेशा सेम रखिएगा।
पहला। दूसरा, पेज का जो नाम और पेज का जो टाइटल होगा वो बिल्कुल आपका प्राइमरी कीवर्ड ही होना चाहिए। क्लियर है सबको? कोई डाउट इधर? नहीं। इसके बाद जो आपको काम करना है वो काम करना है, जो आप कंटेंट लिखेंगे ना उस कंटेंट के अंदर बार बार आपका कीवर्ड रिपीटेड मोड में एक्चुअल लेवल पे, इसको एक्चुअल लेवल को जब डिजिटल मार्केटिंग में हम समझते हैं तो इस वर्ड का मतलब है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कंटेंट एक तरीके से किसी को समझ में आ जाए, जिसको हम एक्चुअल लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको कुछ पैराग्राफ बता रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के वर्ड को बार बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप कंटेंट लिखेंगे तो अपने कंटेंट में कोशिश कीजिएगा जितने भी कीवर्ड्स आपने अपनी पेज के ऊपर डाले हैं वो बार बार रिपीट हो, उसमें जबरदस्ती मत कीजिएगा। अगर आज से 5 साल पहले चले जाए ना, तो मार्केट में जब ट्रेंड आया था सर्च इंजिन का, तो वहां पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने वेबसाइट बनाई। आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, जब वेबसाइट आप खोलते हैं तो उसके नीचे लिखा रहता है होटल्स इन दिल्ली, होटल्स इन जयपुर, सारे कीवर्ड एक ही पेज के ऊपर। लोग क्या करते हैं, अपने फुटर के अंदर अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पहले 5 साल पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, अपनी वेबसाइट में एक ही कीवर्ड को बार बार लिख दिया, 5000 बार लिख दिया। लेकिन जैसे ही गूगल को समझ आया कि यार नाउ दे आर प्लेइंग गेम्स विद अस, ये बेवकूफ बना रहे हैं कि एक ही कीवर्ड को, क्योंकि उस टाइम गूगल इस पॉलिसी पे था कि जिसकी वेबसाइट में ज्यादा बार ये कीवर्ड रिपीट होगा हम उसको टॉप में दिखाएंगे। तो लोगों ने यही करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने एक सेंटेंस में पूरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 1000 बार लिखना स्टार्ट कर दिया, जो कि गलत था। तो आप एक तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से किसी यूजर को समझाने के लिए जिस तरीके सेंटेंसेस में बात करते हैं वैसे ही आपको कंटेंट को लिखना है, उसमें कोशिश करना है कि आपका कीवर्ड बार बार रिपीट हो। सर आई हैव अ क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे जी बताइए अजय। Sir, how do the digital marketers like you or like me, whoever is in the digital marketing field, understand which algorithm is adopted right now by Google? Because they keep on changing the algorithms, right? Of course sir, it keeps on changing, और ये हर दिन चेंज होता है। मैं तो कहता हूँ हर सेकंड चेंज होता है। आपको अपनी इस मार्केट से टच में रहना पड़ेगा, और जब आपका सेशन जब तक चल रहा है उस टाइम तक तो हम अपडेट दे ही रहे हैं। सेशन अगर आपका एंड हो जाता है उसके बाद भी हमारी टीम आपको रेगुलरली अपडेट देती रहती है कि आप किस तरीके से मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे अभी अगर हम गूगल की बात करेंगे तो गूगल पेंटा 4.0 पे चल रहा है अभी एल्गोरिथम। जी अश्विनी। Sir, sorry to interrupt you, but you are not audible. कुछ प्रॉब्लम है सर ऑडियो में, बराबर ऑडियो नहीं आ रहा है। Yes. क्लियर है। यस सर, अभी क्लियर है। तो कहाँ तक आप लोगों ने सुना था, कहाँ पे मेरी वॉइस पेंटा 4.0 एल्गोरिथम। ओके ठीक है चलिए। सो अभी जो गूगल की एल्गोरिथम चल रही है उसका नाम है पेंटा 4.0। और अजय जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे अगर बीच सेशन में अगर कोई भी अपडेट होता है वो तो मैं हमेशा आपको बताता रहूंगा, लेकिन इस डिजिटल इंडस्ट्री में बहुत सारे यूआईज हैं, जैसे यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है जब तक हमारा सेशन खत्म होगा ना तब तक आप 2 बार देख लेंगे गूगल का यूआई चेंज हो चुका है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है अजय कि मैं सेशन में एक सेशन लेके दूसरे सेशन में एंटर किया है और गूगल एडवर्ड्स स्टार्ट किया और मुझे वहां पे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गया ऑप्शन। Sir, I have worked in Google AdWords. One drastic change happened, sir. Like completely different. सर होता है बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है ना उनके लिए, तभी तो काम होगा। Yeah. So my question was, how do you guys know which algorithm is going on? Like अभी कोई website or like let's say any weekly update हो, SEO journal हो, these kind of websites they keep on updating. But how do they also get to know? Because Google they don't like गूगल में 2 वेबसाइट्स हैं, व्हाट्स न्यू एंड वंस यू आर दी पार्टनर बैच। जैसे हम लोग गूगल के प्रीमियर पार्टनर हैं, सो व्हेनेवर गूगल टेक्स अ चेंज गूगल हमें इन्फॉर्म करता है कि ये अपडेट आने वाला है। Whoa, then that means they're doing they're letting you know so that you can do a better digital marketing. नहीं, वो इसलिए हमें बोलते हैं क्योंकि बीइंग एजुकेटर्स हम मार्केट में बता पाए कि ये चेंज आने वाला है। Okay.
क्योंकि अगर वो बताएंगे नहीं ना सर और अचानक से उन्होंने चेंज कर दिया हाँ तो प्रॉब्लम आ जाती है। व्हाट यू कैन डू, आप गूगल लेटेस्ट न्यूज पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल लेटेस्ट न्यूज एक वेबसाइट है जहां पर गूगल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी गूगल अपडेट लेता रहता है, वो सारी चीजें आपको पता लगती रहेंगी वहां पे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, सर चलिए जी आई हैव सत्य अ जी। डाउट सर। जी। हम लोग सर जो भी कीवर्ड्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे सर, उसके ऊपर जो आपने बोला था कि लो एंड मीडियम में जाना है अभी, जी ठीक है सर, तो वो टाइम के साथ सर उसका कंपटीशन भी चेंज होता रहेगा आई थिंक। सर बिल्कुल चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बात करते हैं कि मिल्क सप्लायर्स इन दिल्ली, ये कोविड से पहले हो सकता है बहुत कम सर्च होता हो, लेकिन कोविड होने के टाइम में लोग घरों में थे, बहुत ज्यादा सर्च हुआ। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे कीवर्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो जो कीवर्ड आज आपको लोअर लेवल पे दिख रहा था, हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपको ट्रैफिक वाले कीवर्ड पे दिखे। तो ये तो ड्रास्टिक चेंज होता रहता है सर। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं सर, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने एक ऐसा कीवर्ड चूज कर लिया जो लो पार्ट पे पहले था और आपके काम करते करते हाई हो गया, यही क्वेश्चन है सर? यस सर। ओके सर, तो गूगल जो आपको रेशियो देता है तो पिछले 12 महीने का, पिछले 12th मंथ का एक एनालिसिस निकाल के देता है कि एक अप्रॉक्स इतना सर्च हो रहा है इस कीवर्ड पे, इसका इतना ट्रैफिक है। कोई भी डेटा पे जब आप काम करते हैं तो वो एक अप्रोक्सीमेशन पे काम होता है, और जो एल्गोरिथम है जो उसका हिस्टोरिकल डेटा निकालती है। जी बताइए सर। तो हमें कीवर्ड सर्च मींस बार बार करना पड़ेगा आई थिंक, जो कंपटीशन के हिसाब से बार बार एंटर करना पड़ेगा प्राइमरी और सर। सेकेंडरी। बिल्कुल, आपको एंटर नहीं करना है, आप पेज पे चेंज नहीं कीजिए। आपका जो एक बार पेज बन गया, उस पेज पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तो हम कर ही रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं जो स्टेप बाय स्टेप में सिखाऊंगा। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी एक टेक्निक है, वो भी हमें रेगुलरली करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कोई नया कीवर्ड मार्केट में निकल के आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पूरे साल बैठ के सिर्फ वर्ल्ड कप फुटबॉल पे काम करते हैं, पूरे साल बैठ के, उनका और कोई काम नहीं है। वो पूरा 1 साल 5 साल जब भी वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा होता है उसके ऊपर बैठ के काम करते हैं, और जब आता है तो उनका कीवर्ड पहले से रैंक हुआ होता है। लोग जैसे अमेजोन का सेल आता है, अमेजोन सेल, लोग क्या करते हैं, पूरे 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 टाइम बैठ के अमेजोन सेल पे अपने कीवर्ड को रैंक करा रहे होते हैं। जब जिस दिन सेल खुलती है उस दिन उनका कीवर्ड टॉप में होता है। सर ये मेरे को ये बताइए, रैंक करना का मतलब क्या है? रैंक का मतलब क्या है? सर रैंक करने का मतलब है कि जब कोई, जैसे मान लीजिए हितेश किसी ने गूगल पे टाइप किया, हाँ, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहे हैं, इसका मतलब आप रैंक कर रहे हैं। अच्छा। तो अमेजन में जो सेल लगती है वो उसके पहले लोग क्या कीवर्ड चलाते होंगे? मैम उसके पहले लोग बिल्कुल इसी चीज पे आते हैं कि अमेजोन, जैसी कोई अमेजोन सेल टाइप करे उनकी वेबसाइट वहां पे आ जाए। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट की लिंक्स लगाते हैं, जिसकी वजह से लोग अमेजोन की वेबसाइट पे ना जाके कंफ्यूज होकर उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से अमेजोन पे जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं इस पे लोग। हिमांशु सर इज वन ऑफ आवर बेस्ट एग्जांपल। यस, तो आप उनसे जरूर इस चीज को समझ सकते हैं, सपोर्ट पे कॉल करके किस तरीके से करेंगे। एंड ही इज एक्चुअली डूइंग अ गुड बिजनेस आउट ऑफ दिस। मेरे को लगता है वो पूरे पूरे 1 साल की सैलरी जितनी होती है ना, वो उसी टाइम में निकाल लेते हैं सीधा एक बार में ही। तो पूरे साल सिर्फ उनका यही काम होता है कि अमेजोन सेल्स पे काम करते रहे, उसी प्रोडक्ट्स पे काम करते रहे। चलिए आगे जरूर एफिलिएट मार्केटिंग पे इसकी हम बात करेंगे किस तरीके से काम होगा। अभी के लिए मैं आपको समझा दूं, इसके बाद जब आपने अब काम कर लिया तो आपका फोर्थ जो स्टेप है वो है कि आपकी वेबसाइट पे जो इमेजेस लगी हुई हैं वो इमेजेस केबीज में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट पे कोई एक इंसान आया है, वो अगर आपकी वेबसाइट के लोडिंग स्पीड, आपकी वेबसाइट का लोड टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इंसान आपकी वेबसाइट पर रुकेगा नहीं। लोडिंग 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 हो रहा है, वो छोड़ के चला जाएगा। इस परफॉर्मेंस को टेक्निकली हम जानते हैं बाउंस रेट के नाम से। अगर आपकी वेबसाइट का एक बाउंस रेट बनता है तो गूगल आपको नेगेटिव मार्क देता है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी कोई रिपोर्ट कार्ड होती है जहां नेगेटिव मार्क होता है। गूगल अपनी इंटरनल मेमोरी में आपको एक नेगेटिव मार्क दे देगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, आपके एसईओ का रिजल्ट गिर जाएगा, आपकी रैंकिंग आने में दिक्कत होगी। लेकिन याद रखिएगा,
बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइटल डाल के, सिर्फ कीवर्ड डाल के, सिर्फ अच्छा कंटेंट लिख के आप टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं। एसईओ जो अगर इसको समझेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से, तो एसईओ क्या है? एसईओ एक तरीके का आपका रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट कार्ड में आपके पास मान लीजिए 20 सब्जेक्ट्स हैं। आपका टॉप परफॉर्मेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस माना जाता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो भी गए, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए कि आपका जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो खुल रही है, अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉप रैंकिंग में नहीं आ सकते। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि Amazon की वेबसाइट का लोड टाइम कितना ज्यादा है, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट है 100% ज्यादा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं, लेकिन फिर भी वो रैंक क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास ट्रैफिक है। तो आप जो एसईओ करेंगे तो उस टाइम इससे मत घबराइएगा सर मेरा वेबसाइट का स्पीड इतना हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। नहीं, आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बनाना है, तो आपका कीवर्ड आराम से रैंक करेगा। और ब्लॉगिंग में जब आप ब्लॉगिंग करने पे उतर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपका एक कीवर्ड, जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, एक ब्लॉग बनाया, वो कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा है, उसको जितना आपने करना था, जितना मैं सिखाऊंगा आपको ऑन पेज ऑफ पेज में करके छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पोस्ट पे आइए। अगर आपका एक भी पोस्ट रैंक कर गया ना, वो पूरी की पूरी वेबसाइट को उठा देगा। बोलते हैं ना मछली, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, यहां एक मछली पूरी तालाब को साफ कर देती है। मतलब अगर आपका एक भी कीवर्ड रैंकिंग पे उठ रहा है तो आपकी पूरी वेबसाइट का रिस्पॉन्स अच्छा है, सारे पेजेस धीरे धीरे आएंगे। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है कि मेरा कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा है, ग्रेजुअली काम करते रहिए, उस चीज पे काम करते रहिए, आराम से काम हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया बाउंस रेट का कॉन्सेप्ट, मतलब वेबसाइट पे एक यूजर आया और आपकी वेबसाइट छोड़ के चला गया किसी भी कारणवश, उसको हम बोलते हैं बाउंस रेट। आपका बाउंस रेट हमेशा कम होना चाहिए, जितना ज्यादा बाउंस रेट होगा उतना अच्छा एसईओ नहीं होगा। बाउंस रेट होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज्यादा है, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी लोग सोच रहे थे। जैसे एक इंसान को चाहिए कि मुझे ये बताओ पेट का दर्द कैसे होता है, और आपकी वेबसाइट पे वो आया और आपने क्या किया, आपने 1.5 पेज का एक आर्टिकल लिख दिया। और दूसरा एक इंसान है जहां पर स्टमक पेन जैसे कोई गूगल पे टाइप कर रहा है, और वो इंसान जब उस पेज पे जा रहा है तो वहां पे एक वीडियो भी लगी हुई है, एक कुछ फोटोग्राफ भी लगा हुआ है इंटेस्टाइन के रिलेटेड, और फिर वहां पे कुछ आर्टिकल भी लिखा है उतना ही बड़ा। कौन से पेज पे जाना पसंद करोगे हितेश जी? बस वही दूसरे वाला, क्योंकि वहां इंफोग्राफिक्स है, आपको देखने में मजा आ रहा है। क्योंकि आज इंसान की जो फितरत है ना, वो सिर्फ समझना जो होता है ना, समझना, इसमें टाइम डेडिकेट करना नहीं चाहती, वो चाहती है बस मिल जाए जल्दी से। और जिसके पेट में दर्द हो रहा हो वो तो वैसे ही परेशान है उसको तो वैसे ही जल्दी चाहिए। लेकिन तो कोशिश कीजिए अपनी वेबसाइट को, अपने जिस पेज को आप बना रहे हैं उसको इंफोग्राफिक्स के साथ बनाइए। अब समझिएगा बाउंस रेट, मान लीजिए आईआईडीएम का एग्जांपल लेता हूं, हमारी आईआईडीएम की वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज्यादा था, क्योंकि एड चलते रहते थे, लोग आते थे, वेबसाइट देखते थे, पसंद नहीं आया, छोड़ के चले गए। इसका इंप्रूव करने का तरीका हमने क्या निकाला, हमने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म डाल दिया या एक वीडियो डाल दी। अब कस्टमर, गूगल ने हमारे पास कस्टमर भेजा, हमारी वीडियो जैसी चल गई, यूजर एटलीस्ट 2 मिनट तो रुकेगा ना उस वीडियो को देखने के लिए, अगर पहली बार देख रहा है तो। गूगल को क्या लग रहा है कि वेबसाइट पे यूजर बैठा हुआ है, और यूजर क्या कर रहा है, वीडियो देख रहा है, बाउंस रेट कम हुआ ना। तो वैसे ही आपको ब्लॉग्स के ऊपर भी करना है श्वेता मैम। अगर कोई यूजर आपके ब्लॉग पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप किसी, लेट्स सपोज आप शिमला के ऊपर ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, तो जैसे ही यूजर आपकी वेबसाइट पे आया तो सबसे पहले उसको ये दिखाओ इंफोग्राफिक्स, शिमला की कुछ फोटोग्राफ्स दिखा दो, उसी टाइम यूजर रुक जाएगा। स्टार्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने से करें, और एंड कहां पे करें, जो भी आपकी सेल पेज हो। जैसे हितेश सर, आपका जो प्रोडक्ट पेज है, लेट्स सपोज आपके वॉल वाले पेज पे कोई जाता है, वॉल क्लॉक वाले पेज पे, वहां पर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, या फिर कस्टमर को सबसे पहले रिव्यू दिखा दीजिए, वहां बड़ा बड़ा लिख दीजिए 4.5 आउट ऑफ 5 रिव्यूज।
रेटिंग दिखा दीजिए। कस्टमर वही वही चीजें देखना चाहता है। कस्टमर के दिमाग में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट मैं लूंगा, सही निकलेगा नहीं निकलेगा, वही आंसर दे दो ना उसको पहले कि भैया तो सही जगह है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, उसके बाद प्राइस दीजिए ना। देखिए कैसे माल बिकता है ना हितेश जी? सही बात है। तो इसलिए कस्टमर को जो दिखना है वो पहले दिखाइए। कस्टमर को रोकना है आपको। रोकने का मतलब बाउंस रेट, बाउंस रेट का मतलब अच्छा एसईओ, अगर बाउंस रेट कम है तो। इसके साथ साथ हमें इमेज का ऑल्ट टैग पे काम करना होता है। इमेज का ऑल्ट टैग क्या है दिखाता हूं। अभी यहां पे हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं। चलिए यहां पे देखिए, मैं इमेजेस के ऊपर जाता हूं। यहां इमेजेस देख रहे हैं, बहुत सारी इमेजेस आ रही है मेरे सामने। अगर इस जगह पे अपने प्रोडक्ट को आपको लेके आना है, दिखाना है, तो आप इमेज का ऑल्ट टैग डाल सकते हैं। जब हमने आपको याद की, जब हमने HTML की बात की थी, तो HTML की क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, IMG SRC इज इक्वल टू, यहां पे इमेज का लोकेशन होता था। ऐसे ही होता था सत्या? अजय ऐसा ही होता था? Yes, यस sir. सर, ऐसा ही होता। तो इसके बाद एक और चीज आती है, ऑल्ट इज इक्वल टू, यहां पे आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे यहां पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये होती क्या चीज है। आपने वो जमाना याद कीजिए जब वेबसाइट लोड होती थी और कुछ स्पेस ब्लैंक हो जाते थे। आज भी ऐसा होता है, कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है तो आप जाते हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा होता है और बीच में व्हाइट कलर का एक स्पेस रह जाता है, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वहां पे अचानक से एक इमेज दिखती है। ऐसा होता है ना? मतलब इसका कि यूजर जब आपकी वेबसाइट पे है तो उसका सेटिस्फैक्टरी लेवल मीट नहीं हुआ, वो कंफ्यूज है, यहां पे है क्या, दिख क्या रहा है। तो ऑल्टरनेटिव टैग, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव टैग। ऑल्टरनेटिव टैग मतलब अगर आपकी इमेज किसी कारणवश आपकी वेबसाइट पे नहीं दिख रही है तो वहां पर क्या दिखेगा, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखेगा। आपने बहुत सारे ईमेल्स को खोला होगा। ईमेल जब आप खोलते हैं तो आप देखते हैं इमेज की जगह क्रॉस बना हुआ होता है और टेक्स्ट लिखा होता है हितेश जी? यस। अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है तो वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा है, मतलब यूजर कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जब तक इमेज लोड नहीं होगी उसको ये तो पता लग जाएगा कि यहां है क्या, ये किस बारे में है। लेकिन हम डिजिटल मार्केटर्स ने उसका बड़ा अच्छा तरीके से मजा निकाल लिया है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है ना, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, हम उसी कीवर्ड को उठा के अपने ऑल्ट टैग में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जब गूगल हमारी वेबसाइट पे स्कैन करने आता है ना, क्या करने आता है, क्रॉल करने आता है, इंडेक्स करने आता है। जब हमारी वेबसाइट पे इंडेक्स और क्रॉलिंग करने आता है तो वो देखता है कि इस वेबसाइट में बार बार वो कीवर्ड रिपीट हो रहा है जो टाइटल में डाला हुआ है, जो कंटेंट में डाला हुआ है, जो इमेज के ऑल्ट टैग में डाला हुआ है, जो टाइटल के कीवर्ड टैग में, मेटा टैग में लिखा है, जो डिस्क्रिप्शन में डाला है। वेबसाइट रैंक करेगी ना अश्विनी अब? Exactly. क्योंकि कीवर्ड रिपीट हो रहा है। लेकिन लोगों ने इसका गलत तरीके से भी यूज कर दिया। लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने हर इमेज के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल अश्विनी आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कीवर्ड पे टारगेट कर रही हैं या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर, तो आप क्या करेंगी, आप अपने सारे इमेज के साथ में यही कीवर्ड डाल देंगी, ऑल्ट टैग की जगह सारे यही डाल देंगी। अब आपने जब ये सारे हर जगह डाल दिया तो ऐसा ही हर आदमी कर रहा होगा। अब आपकी इमेज, जो समझिएगा कि ऑल्टरनेटिव टैग का एक्चुअल गूढ़ रहस्य क्या था, वो ये था कि अगर आपकी इमेज ना दिखे तो ये टेक्स्ट दिखे, यूजर सेटिस्फाई हो जाए, यूजर कंफ्यूज ना हो, यही मतलब था ना। लेकिन हम डिजिटल मार्केटर्स ने कहानी उल्टी कर दी। अब वो जो व्हाइट स्पेस है वहां पे अगर आपकी इमेज नहीं दिखेगी, एक वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। कंटेंट कुछ और चल रहा है, अचानक से डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कुछ लिखा हुआ है, मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि आपकी इमेज और आपके टेक्स्ट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो गूगल ने बोला कि भैया इस तरीके के प्रोसेस को हम कहेंगे कीवर्ड बॉम्बार्डमेंट, जिसको बहुत सारे लोग मार्केट में ब्लैक हैट एसईओ के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई हमेशा उन डिजिटल मार्केटर्स से होती रहती है जो ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट एसईओ करते हैं या बात करते हैं।
मैं बोलता हूं एसईओ अपने आप में सब कुछ ब्लैक है। गूगल ने कभी आपको कहा है कि एसईओ करो? गूगल ने आपको सिंपल कहा है कि भैया देखो, अच्छी इमेज लगाओ, अच्छा कंटेंट लिखो, काम खत्म, हम अपने आप आपके पेज को रैंक दे देंगे। यही कहा है ना श्रद्धा? यस। गूगल ने आपको कभी नहीं कहा कि टाइटल करो, प्रभाकर सर की क्लास ज्वाइन करो, कभी नहीं कहा। गूगल ने आपको बोला सिर्फ कंटेंट लिखो, अच्छा हम अपने आप को यूनिक आपको निकाल देंगे, ऊपर ले आएंगे। लेकिन ये जो सारे पैटर्न्स हम सीख रहे हैं ना कि बाउंस रेट कैसे कम करें, अब मैंने दिमाग जुगाड़ी तो लगाया हितेश जी कि वीडियो डाल दी बाउंस रेट कम हो गया, जुगाड़ी तो हुआ नहीं है, हाँ है ना? हाँ। तो मैं कहता हूं ये एसईओ ही अपने आप में ढकोसला है। और गारंटेड बता रहा हूं सर, रिकॉर्डेड लाइन पे, और हमेशा बोलता हूं आज नहीं तो कल ये सर्च इंजन वाली जो एसईओ की चीज है ना, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इतने ज्यादा टफ रूल्स आ जाएंगे कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100%। गूगल इस पैटर्न पे है, क्योंकि गूगल ये चाहता है कि हर कुछ उसके पेज से रिजल्ट निकल जाए, ना कि कस्टमर की वेबसाइट से। This agency thing and middleman thing, it wants to stop. पूरा ऑटोमेट कर दे, it wants that. यस, और वो अजय हो चुका है। आप देखो ना, अभी गूगल ने, आप अगर कुछ भी जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करो या डिजिटल मार्केटिंग जॉब सर्च करो ना, आप कीवर्ड वहां पे देखना, आपको गूगल एफएक्यू दिखा देता है। Yeah. गूगल इज एक्चुअली रीडिंग कि आप क्या कर रहे हो, क्या पूछना चाहते हो। वो लेटेस्ट 1000 लोगों की रिसर्च के बेस पे आपको एफएक्यू दिखाता है। इंसानी दिमाग एक ही तरीके से सोचता है सर, और कहीं ना कहीं वो पैटर्न बहुत सिमिलर है। जो अलग सोच लेते हैं वो न्यूटन निकल जाते हैं फिर, लेकिन हम बाकी सारे एक ही जैसे सोचते हैं, तो गूगल ने एफएक्यू ही बना दिया। मतलब पेज पे जाना ही नहीं है, आपको आंसर वहीं मिल गया। तो समझिएगा कि सर्च की दुनिया धीरे धीरे टफ हो रही है। आपकी रैंकिंग लाना आपके लिए बहुत टफ है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, रैंकिंग आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, हर चीज के एंड में है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपने ये मान लिया ना कि आप टाइटल डालेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, आप कंटेंट लिखेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, आप भूल जाइए कि आप गूगल के लिए काम कर रहे हैं, आप गूगल पे प्रमोशन कर रहे हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो इमेज आप लगा रहे हैं, वो आपका विजिटर कितना अच्छे से देखेगा, कितनी देर रुक के देखेगा। आपको टॉप रिजल्ट मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो जरूरी यह है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेस पे काम करें। अब ये जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है, इसको यूज करने के लिए, अब सर देखिए हितेश जी ध्यान दीजिएगा, सत्य, श्रद्धा, अजय जी, श्वेता मैम ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो मैंने तरीका आपको बताया कि आप अपने इमेज के पीछे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अपना कीवर्ड भी लगा सकते हैं, और गूगल तो इसको कीवर्ड बॉम्बार्डमेंट कह देगा। अब गूगल कैसे पकड़ रहा है कि इमेज किस बारे में? गूगल उस इमेज का नाम देख रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने इमेज के नाम को भी अपना कीवर्ड की तरह सेव कीजिएगा। समझ आया हितेश सर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सर तो वो हमारे डेस्कटॉप के फाइल की लोकेशन को भी सर्च कर लेता है। नहीं मैम, नहीं मैम, आप जो इमेज अपलोड करेंगे वहां सर्वर पे अपलोड करेंगे ना, कहीं पे होस्टिंग पे अपलोड करेंगे? करेंगे। आप जो इमेज अपलोड, जैसे वर्डप्रेस में इमेज डालते हैं तो आपकी ऑनलाइन होस्टिंग पे जाता है ना इमेज, आपके डेस्कटॉप पे थोड़ी रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर आप श्रद्धा कीवर्ड पे चाहते हैं कि आपकी पिक्चर दिखे या आपकी वेबसाइट रैंक करे, तो आपको टारगेट यही करना है ना कि आपका जो पेज है उसके अंदर श्रद्धा कीवर्ड बार बार रिपीट हो, ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट हो। यही टारगेट होगा ना? अब ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करना है तो लॉजिकल सेंस में रिपीट करना है ना। लॉजिकल सेंस में रिपीट करने के लिए आपने मान लीजिए अपनी एक फोटोग्राफ डाली अपनी, तो अगर आपकी फोटोग्राफ, क्योंकि जैसे मान लीजिए कैनवा से फोटोग्राफ बना रहे हैं, तो कैनवा कभी कभी अनटाइटल्ड डाल देता है, या जो भी थीम आप यूज करते हैं उस इमेज का नाम डाल देता है, या फिर आपने डाल दिया मजे मजे में 1234.jpg ऐसे डाल दिया, ठीक है। इस इमेज को जब आप ऑल्टरनेटिव टैग डालेंगे इसका श्रद्धा, क्योंकि आपका तो टारगेट है श्रद्धा कीवर्ड पे प्रमोट करना, तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप क्या डालेंगे? श्रद्धा, क्योंकि वो आपकी इमेज है। अब मैम गूगल क्या करेगा? गूगल आपकी इमेज का नाम और आपके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को मैच करेगा।
और यहीं पे आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपने तो इमेज का नाम क्या दिया, 1234.jpg, तो मेरा और क्वेश्चन आपका ऑल्टरनेटिव टैग क्या है, श्रद्धा। तो हमें इमेज का नाम भी श्रद्धा ही .jpg ही देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक सिमिलैरिटी पैदा होगी। गूगल सिर्फ आपके कोड्स को चेक कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रॉलिंग, तो आपको बस ज्यादा से ज्यादा बार अपने कीवर्ड को उसके सेंस में रिपीट करना है। क्लियर है हितेश सर, समझ आ रहा है? यस यस सर। सत्य जी क्लियर हो रहा है? अजय क्लियर हो रहा है? अश्विनी? यस Yes, सर। sir. Yes, तो sir. मेरे ख्याल से आपने सेशन पहले लिया हुआ है ऑल टैग वाला, और मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर था इस चीज पे। सो अब क्या है, अब वर्डप्रेस के अंदर जब आप अपनी किसी इमेज को अपलोड करते हैं, वर्डप्रेस के अंदर जब आप अपनी किसी इमेज को अपलोड करते हैं, तो वो आपसे साइड में एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मांगता है, ध्यान दिया है Yes, किसी sir. ने? Yeah, I have. अब ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वही है, दिखाता हूं। जी सर, हमारा गूगल स्कैन अभी बंद, हमने क्लोज रखा है, अभी ओपन कर दे उसको। सर अभी आप कर सकते हैं। आपने टाइटल वाइटल ठीक कर लिया सर? ओ, सब कुछ रेडी हो गया, सिर्फ एक सर हम बहुत लोगों बढ़िया। ने किया है कि नहीं? सर हम लोगों ने नहीं किया है शायद, गूगल को रोका नहीं। आपने रोका नहीं है श्रद्धा मैम अभी? नहीं इसको ये मत कहिए गूगल को रोकना है, गूगल को छोड़ना है या पकड़ना। टेक्निकली कहना है कि हमने गूगल की क्रॉलिंग को ऑफ किया है या गूगल की क्रॉलिंग को ऑन किया है, या किसी भी सर्च इंजन की क्रॉलिंग को ऑन किया है। वर्डप्रेस के अंदर जब आप इसको करते हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर आप क्या करते हैं, आप इसको सिंपल एक मेथड से करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, रीडिंग को जाके ऑफ कर देते हैं। लेकिन इसका बैकग्राउंड पे क्या होता है, एक robots.txt नाम की एक फाइल बनती है, जो आपके होम डायरेक्टरी में जहां पे आपका पहला पेज है वहां पे ऑटोमेटिकली बन जाती है। अगर इस robot.txt फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि ना भैया गूगल तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे हम, तो गूगल आपके साइट पे आता ही नहीं है। और जैसे ही ये फाइल हट जाती है तो गूगल आपके साइट पे आने लगता है। तो वो कैसे होगा? मैम आपने पहले इस पे जो वर्डप्रेस मैंने बताया था उस पर ध्यान दिया होगा पिछली क्लासेस में आपने। आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग के अंदर जाना है और आपको रीडिंग के अंदर जाना है। जब आप पहली बार वेबसाइट बनाते हैं तो इसलिए आप इसको पॉज कर देते हैं, क्योंकि आप वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। अभी आपका टाइटल अपडेटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे देखिए डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग साइट, देख रहे हैं? Yes, sir. इस पे क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे। अब गूगल आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, तो इसको हितेश्वर हटा सकते हैं अभी आप। फिर हमारा ये ब्लॉग वाला सर इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है हमसे। ब्लॉग वाला इंस्टॉल नहीं हो रहा है? हाँ, ब्लॉग है जो प्लगइन से इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। सर ब्लॉग का कौन सा प्लगइन समझा नहीं मैं। वो उस दिन आपने दिखाया था ना कि वो प्लगइन्स इंस्टॉल करना है ब्लॉग वाला। आपको ब्लॉगिंग करने के लिए, मतलब आपको पोस्ट लिखने के लिए सर टारगेट क्या है, करना क्या चाहते हैं, मुझे ये समझाइए। एसईओ आपने एसईओ 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 अच्छा आप कह रहे हैं योस्ट एसईओ इंस्टॉल नहीं हो रहा है? Yoast SEO, yes, sir. ये योस्ट एसईओ इंस्टॉल नहीं हो रहा है सर? नहीं ठीक है, आपने सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया सर इसके लिए? हिमांशु जी मैंने बोला था, तो बोला क्या बोला था, मुझे मैं भी भूल गया। फिर तो क्या बोला था मैं भी चलिए भूल कोई गया। बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप एक बार सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर एक काम कीजिए सर, आपने यूजर एंड पासवर्ड मुझे भेजा हुआ है ना? हाँ लेट मी लॉग इन एंड चेक बैक, और फिर मैं आपको बताता हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। वो हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो बैकग्राउंड से। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस कि आप सिर्फ प्लगइन को सेलेक्ट कीजिए और एक्टिवेट कर दीजिए। वही किया था। तो मुझे लगता है कि इसमें तो आप कहीं गलती कर नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ होगी। लेट मी चेक। ठीक, कोई बात नहीं। सर ऑल टैग में एक ही कीवर्ड डालना है या फिर मोर देन वन कीवर्ड डाल सकते? सर ऑल टैग में एक ही कीवर्ड डालना है। इससे आपकी वेबसाइट की बहुत ज्यादा विजिबिलिटी भी बनती है और आप गूगल इमेज सर्च में भी दिखने लगते हो।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ भी, जो भी मेरे को पेज बनाना था उसका टाइटल मैंने डाल दिया और मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रहा हूँ। मैं कोई भी इमेज जब ऐड करूंगा ना यहाँ पे, तो देखिएगा मेरे से ऑल टैग पूछा जाएगा। ये आप किसी भी सेंस में जब आप करते हैं तो आप ऑल टैग को यूज करते ही करते हैं, वो आपसे पूछा ही जाता है। ये देखिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं ये इमेज यूज कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं चाहता हूं कि इसका ऑल टैग बनाऊं। तो मेरा इमेज का ऑल टैग क्या हो सकता है? मेरा इमेज का ऑल टैग हो सकता है, मैं चाहता हूं मेरी प्रोफाइलिंग पे ये दिखे, तो मैं इसका ऑल टैग ये बना सकता हूं, या फिर मैं इसका ऑल टैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी बना सकता हूं। सॉरी गाइस, मैं इसका ऑल टैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी बना सकता हूं। तो इस तरीके से मैं ऑल टैग बनाऊंगा और बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी भी कुछ नहीं करना है, सेव कर दीजिए। डिवी के अंदर आप काम करते हैं, अगर डिवी के साथ काम कर रहे हैं पब्लिश कर दीजिए। इसको मैं पब्लिश कर देता हूं और मैं दिखाता हूं किस तरीके से आपको ये ऑल टैग दिखेगा। ये मेरा पोस्ट है, इसको कॉपी कर लेते हैं लिंक को एंड हम चलते हैं इनकॉग्निटो मोड पे और मैं आपको रियल कोड दिखाता हूं इस चीज पे। ये मेरा इमेज है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूं, इस तरीके से मैं कोड चेक करता हूं। तो यहाँ पे देखिए इस टैग को पढ़िएगा, ये बहुत बड़ा एक कोड आपके सामने आ गया, लेकिन आपके लिए बहुत इजी है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए IMG सिंपल, देखिए इसको HTML में खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ IMG SRC दिख गया और ये देखिए ये आपका एड्रेस है, ये देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है ये आपका एड्रेस है, मतलब कहां से इमेज उठाई गई है, इमेज का एड्रेस। और ये ऑल्टरनेटिव टैग दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यही है ऑल्टरनेटिव टैग। इसी तरीके से काम करता है। ये हमने सीख लिया, देख लिया क्या है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इसका एक तरीका बताता हूं। यहां पे जाइए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप चाहते हैं, सर आजकल ये नया आ रहा है। मैम ये नया नहीं आ रहा है, ये बहुत पुराना है। पूरा 2-3 दिन पहले दिखाई दिया। इसको हम कैप्चा कहते हैं, इसको रीकैप्चा भी कहते हैं हम, लेकिन गूगल इसमें मुझे कभी भी अलाउ नहीं करता। पता नहीं क्या है, क्या चाहता है गूगल मेरे से। कार्स ही तो कहा है, अब कार्स में कहाँ कहाँ जाएं हम, और कार्स कहाँ हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ टाइप कर दिया और मैं यहाँ पे इमेज में जाता हूँ और यहाँ देखिए ये पहली वाली जो इमेज हमें दिख रही है ना, इस पहली वाली इमेज पे हम इसको खोलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ सोर्स पे जाते हैं तो मैं इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा कि जहां पे इमेज है ये रही, ये दिख गई। अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और देखिएगा इस इमेज पे देखते हैं और यहाँ पे देखिए ये ऑल्टरनेटिव टैग दिख रहा है आपको। अब आपको समझ आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जब मैंने कीवर्ड टाइप किया तो इमेज क्यों दिख रही थी। हितेश जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी घड़ियां हो सकता है कोई वॉल क्लॉक डिजाइनर वॉल क्लॉक्स टाइप करे, आपकी इमेज आपको दिखानी चाहिए। सर ये कोड खोलने के लिए, सर ये कोड को देखने के लिए आपने कौन सी शॉर्टकट की? मैम मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने राइट क्लिक किया किसी भी पार्ट पे वेबसाइट के और इंस्पेक्ट पे चला गया, इसको हम कहते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, और मेरे सामने कोड ओपन हो जाता है। इसकी ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन ये बस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखे। समझ आया अभी ऑल टैग क्यों यूज होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर एक हमारी कॉमर्शियल वीडियो भी है जिसपे मैं आपको भेजूंगा, उसको आराम से देखिएगा। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है कि ऑल टैग क्या है, क्यों काम करता है।
और इसी चीज को अब मान लीजिए, अब आपने जो वेबसाइट कंप्लीट कर ली है हितेश सर, उस वेबसाइट में जो ऑल टैग लगाने हैं वो कैसे करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना है सर, सिंपल आपको क्या करना है, आपको मीडिया के अंदर जाना है, लाइब्रेरीज के अंदर जाना है, वर्डप्रेस के अंदर मीडिया के अंदर जाना है, लाइब्रेरीज के अंदर जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी की सारी इमेजेस दिख जाएंगी अपनी। ये देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे को ये वाली इमेज दिख गई, तो मुझे इस पे क्लिक करना है, और ये देखिए सामने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा है सर मुझे। अब यहाँ पे मुझे अपडेट कर देना, और इसके बाद सिंपल यहाँ पे इमेज को सेव कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है सर। मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टैग डाल दिया, कैंसिल कर दिया, सेव हो गया। ओके, नेक्स्ट टाइम जाता हूँ। ये देखिए आ गया। पिछली इमेजेस पे अपडेट करने के लिए जी बताइए सत्य जी। सर फाइल नेम को भी फिर से चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, फाइल नेम को अगर आप चेंज करेंगे तो आपको री अपलोड करना पड़ेगा पिक्चर को। फिर तो वो बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी मैम। अगर फाइल नेम को चेंज करके आप ऑल टैग डालेंगे तो बॉम्बार्डमेंट नहीं होगी। अगर फाइल नेम है xyz.jpg और आपने डाल दिया श्रद्धा, वो बॉम्बार्डमेंट हो जाएगी कि जबरदस्ती श्रद्धा। वो मैं समझ गई, बट अब जो जैसे हितेश भाई की वो वेबसाइट बनी हुई है, ये अब वापस से डालेंगे तो अब इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और ई कॉमर्स वेबसाइट पे थोड़ा सा इनको ट्रैफिक की जरूरत है। इनकी वेबसाइट अपने आप रैंक करने लग जाएगी अगर इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, ठीक है। लेकिन आगे से हितेश सर जितनी भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी डाले नहीं है, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स आप डालें सर, उसकी इमेज का नाम और उसका ऑल टैग जरूर डालिएगा। लेकिन हितेश सर आपको ये काम जरूर करना है कि आपको जो भी इमेजेस हैं वो इमेजेस आपको ऑल टैग जरूर उस पर अपडेट कीजिएगा। श्रद्धा मैम, इनकी जितनी भी इमेजेस हैं वो 80-90% उस चीज को मैच करती हैं, तो कीवर्ड बॉम्बार्डमेंट वहां होगा नहीं। इन्होंने सेम नेम्स को यूज किया हुआ है। तो ये हमारा आज का सेशन था। आगे भी मैं समझाता रहूंगा किस तरीके से हम काम करेंगे। अब अगले सेशन में मैं आपको एक चीट कोड जो मैंने बताया था, वो मैं चीट कोड आप लोगों को दूंगा, और उस चीट कोड के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि जैसे ही हम ऑन पेज पे काम करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे फिर बढ़ेंगे। और इसके बाद मतलब ये मेरे ख्याल से एक दिन का और सेशन है, और उसके बाद फिर हम ऑफ पेज पे आएंगे कि ऑफ पेज क्या है, और धीरे धीरे फिर सोशल मीडिया, फिर आगे चलेंगे। गूगल एड्स की बात है, एफिलिएट मार्केटिंग की बात है, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं और सारी इंटरेस्टिंग चीजें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिजल्ट निकालने वाली चीजें, जैसे एसईओ है। एसईओ में आज से आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, डिपेंडिंग ऑन योर कीवर्ड स्ट्रेंथ। हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जिसमें आपको इमीडिएट इफेक्ट में रिजल्ट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे हितेश जी हैं, इन्होंने फेसबुक एड्स पहले से स्टार्ट किया, आप सबने कर दिया है, तो देखिए इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है ना, ऐड चलाया, कस्टमर आना स्टार्ट हो गया। वैसी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे जहां पे हम इमीडिएट रिस्पांस जनरेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का सेशन में? जी बताइए मैम। सर उस दिन मेरी माइक काम नहीं कर रही थी। मेरी क्वेश्चन ये है सर, वो ओयो की साइट पे जब हम लोग उस दिन गए थे, एसईओ जब हम लोग स्टडिंग इंस्टीट्यूट दैट टाइम, तो सर ओयो वाले बंदे हर अपनी पेज को रन कराने के लिए, जैसे होटल्स इन दिल्ली, होटल्स इन बैंगलोर, वो हर पेज को अलग अलग बनाते हैं। मैम बिल्कुल, आपको भी वैसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक ही पेज के अंदर सारे कीवर्ड डाल देंगे तो कैसे सिमिलैरिटी कैसे बनेगी? अब आप सोचिए ना मैम, आपके सामने 2 रोटी रखी है और आपको मन है तवा रोटी खाने का, तो आप वही खाएंगे ना जो रोटी गोल होगी, जो रोटी आटे की बनी हुई होगी। आप ये सारी चीजें देखोगे ना, तो वैसे ही जब गूगल किसी कीवर्ड पे एक रिजल्ट को दिखाता है तो वो सिमिलैरिटी चेक करता है। अगर एक पेज उसी कीवर्ड के बारे में ही है तो वो जल्दी रैंक करेगा ना मैम। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए गाइस, मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, हम कल दोबारा मिलेंगे। कीप स्माइलिंग, गुड नाइट एंड जय हिंद।